हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग स्टडी चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉड्यूलर रेशियो इज डिनोटेड बाय m इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीवीसी, या फिर 280/5 सिग्मा सीवीसी, या फिर 2800/3 सिग्मा सीवीसी, या फिर 300/3 सिग्मा सीवीसी। तो WSM का मेन ये क्वेश्चन है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ RCC। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो पहले होता क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स या इलास्टिक मटेरियल्स। ठीक है, जब WSM में RCC में हम इसे यूज़ करते हैं तो वो मटेरियल क्या जाते हैं, मॉड्यूलर रेशियो हो जाता है रेशियो ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि ES/EC। और ये कैलकुलेट करके आता है 280/3 सिग्मा CBC। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ अ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सेक्शन इज। ठीक है, इक्विवेलेंट एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, ये एक सेक्शन है, विड्थ B और डेप्थ D का। ठीक है, इक्विवेलेंट सेक्शन क्या हो जाता है, WSM में हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट जाता है ऊपर, और M × AST एरिया ऑफ जो है स्टील हो जाएगा। तो टोटल ऑफ इक्विवेलेंट एरिया जो होगा हो जाएगा AC + M × AST। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव कवर ऑफ रीइंफोर्समेंट इज। इफेक्टिव कवर क्या होता है, तो पहले हम यहाँ फिगर में समझ लेते हैं इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर का डिफरेंस। क्लियर कवर पहले क्या होता है, तो जो रीइंफोर्समेंट होता है वहाँ से उसके सरकमफेरेंस, आउटर सरकमफेरेंस से लेकर के डेप्थ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्लियर कवर बोलेंगे या नॉमिनल कवर। ठीक है, लेकिन जो रीइंफोर्समेंट के सीजी कहें या फिर सेंटर से जो डिस्टेंस होगा डेप्थ तक, वो क्या होगा, इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कवर ऑफ रीइंफोर्समेंट इज क्लियर कवर प्लस हाफ इंटू बार डायमीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगर एक से ज़्यादा लाइन हो रहा है यूज़ रीइंफोर्समेंट का, तो इफेक्टिव कवर क्या हो जाता है, CG ऑफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन अ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। कॉलम में जो हम लॉन्गिट्यूडनल बार यूज़ करते हैं उसका मिनिमम डायमीटर क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा 12 mm। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ अंडर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन इज। सेक्शन हमारे पास अंडर रीइंफोर्स्ड है, उसके इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, जो कंक्रीट होता है उसमें परमिसिबल स्ट्रेस पे कंक्रीट नहीं पहुंचता, बल्कि स्टील पहले पहुंच जाती है कंक्रीट से परमिसिबल स्ट्रेस में। ठीक है, तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या हो जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू T-n/3। n क्या है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ। ठीक है, ये अंडर रीइंफोर्स्ड के लिए। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहले पहुंच जाता है एज कम्पेयर टू स्टील। ठीक है, तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बी क्या है, विड्थ ऑफ सेक्शन, एन इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सिग्मा CB इज सिग्मा CBC जो हमने पहले देखा था, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, और D × D-n/3। ठीक है, ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए हम और भी यूज़ कर सकते हैं TA × AST × D-6/3। TA क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील। ठीक है, ये दोनों ओवर रीइंफोर्स्ड के लिए। सही आंसर हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील इन RCC सेक्शन इज। ठीक है, इकोनॉमिकल परसेंटेज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। यहाँ हम देख सकते हैं इस फिगर से, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है। कंप्रेसिव फोर्स C है और टेंसाइल फोर्स T। स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है वो T/M स्टील में और CA कंक्रीट में। ठीक है,
तो यहाँ से फिर हम देख सकते हैं हाफ इंटू एक्स इंटू सी इंटू बी इज इक्वल टू टी ए बाई एम इंटू ए एस टी। ठीक है, फिर मैं यहाँ से हम सी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर वापस से इसी इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ रही है, पी इंटू एक्स ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम इंटू एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए, या फिर एस टी इज इक्वल टू बी एक्स ए स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स डी माइनस एक्स ए इंटू एम। ठीक है, परसेंटेज ए एस टी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए एस टी अपॉन पी डी इंटू 100। तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाता है 50 एक्स स्क्वायर अपॉन एम इंटू डी माइनस एक्स। तो सही आंसर हमारे पास जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लो इन विच लिक्विड पार्टिकल हैज अ डेफिनिट पाथ एंड पाथ्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड अ। ठीक है, तो बेसिकली ये एक डेफिनेशन है स्ट्रीमलाइन फ्लो का। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो, ये सब अलग है। ये जो पाथ की बात कर रहा है वो पाथ एक्चुअली में स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होता है, जिसमें वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती। यूनिफॉर्म फ्लो, इसमें वेलोसिटी स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती, और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज करती है। ठीक है, डेफिनिट पाथ एंड डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट अ कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड। पहले तो ये कांस्टेंट रेट है। ठीक, कांस्टेंट रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा वेलोसिटी, तो ये स्टडी होना चाहिए। ठीक है, और ये एक्सपेंडिंग ट्यूब की बात हो रही है, मतलब ट्यूब कुछ इस तरह का है, पहले सेक्शन A1 है और बाद में सेक्शन A2 हो गया, वेयर A2 इज ग्रेटर देन A1। तो ऐसे केस में वेलोसिटी जो है चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। फिर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा, तो आंसर हो जाएगा स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यानी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लो whose streamline is represented by a curve is called वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कर्व के अलॉन्ग जो स्ट्रीमलाइन होगा वो टू डायमेंशनल फ्लो उसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन एट थ्रोट इन अ वेंचुरीमीटर, द ratio of the diameter of throat to the diameter of pipe shall be। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर में पहले हमें पता करना है डायमीटर ऑफ थ्रोट और डायमीटर ऑफ पाइप का रेशियो। ठीक है, पहले वेंचुरीमीटर कैसा होता है, तो इस तरह का होता है, यहाँ पे एक ट्यूब लगी रहती है। ठीक, तो इसे ये जो D1 है इसे हम कहते हैं डायमीटर ऑफ पाइप या फिर नॉमिनल डायमीटर, और ये D2 जो ये सेक्शन है बीच में, ये इसे क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ थ्रोट। ठीक, तो डायमीटर ऑफ थ्रोट जो हम लेते हैं जनरली वेंचुरीमीटर में होता है D1/3 टू D1/2, यानी कि 0.33 टाइम्स D1 टू 0.5 टाइम्स D1। आंसर हो जाएगा डी। और भी कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये जो सेक्शन होता है इसे बोलते हैं एरिया ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, और ये जो एंगल बनती है उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस एंगल। ये जो डिज़ाइन में यूज़ होता है वेंचुरीमीटर के, एंगल जो होता है वो 21 से 25 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, और ये जो डाइवर्जेंस एंगल होता है ये 5 to 7 डिग्री। ठीक है, ये कम क्यों होता है, ताकि फ्लो जो है यहाँ से सेपरेट नहीं कर जाए। ठीक है, फ्लो जो है ट्यूब के अलॉन्ग फ्लो करे, सेपरेट ना करे फ्लो। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू अ पाइप इज। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, थ्रू अ पाइप मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है हमारी 66.67%। ठीक है, ये डेरिवेशन से हम कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेशन आप देख सकते हैं, वो कब होता है एट HF इज इक्वल टू H/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ होल इन द बॉटम ऑफ अ वॉश बेसिन इज एन एग्जांपल ऑफ। Flow of water through hole in the bottom of wash basin is an example of steady flow, unsteady flow, free vortex या फिर force vortex। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं ये vortex, free vortex और force vortex होता क्या है। vortex flow क्या होता है, flow along curved path या फिर flow along the rotational path बोल दें। ठीक है, curved path क्या था, along अगर flow होगा तो वो vortex flow से कहते हैं,
दो टाइप का होता है ये, फ्री वॉर्टेक्स और फोर्स वॉर्टेक्स। फ्री वॉर्टेक्स में क्या होता है, नो एक्सटर्नल फोर्स टू रोटेट द फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता है, या टॉर्क बोल दे, कोई भी टॉर्क इस पे नहीं एक्ट करता है पार्टिकल पे, जो कि पार्टिकल इसमें रोटेट करता है। पार्टिकल इसमें रोटेट नहीं करेगा, कोई टॉर्क क्योंकि इसमें एक्ट नहीं करता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, फ्लो थ्रू वाश बेसिन, ठीक है, और इसे नेचुरल वॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लो थ्रू वाश बेसिन या फिर नेचुरल वॉर्टेक्स इसे बोलते हैं। और एक पॉइंट क्या हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें अगर रेडियस के अलॉन्ग अगर हम बढ़ते जाएं तो हमारा वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं फ्लो का, या एक्चुअल वेलोसिटी बोले वो डिक्रीज करता है अलॉन्ग द रेडियस इंक्रीज करने पर। लेकिन फोर्स वॉर्टेक्स क्या होता है, मूव विथ हेल्प ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, इसमें एक्सटर्नल टॉर्क ऐड कर रहा होता है, ठीक। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, पंप में जो लिक्विड फ्लो कर रही है वो किसका एग्जाम्पल होगा, फोर्स वॉर्टेक्स का। जहाँ भी मशीन इन्वॉल्व होगी और वॉर्टेक्स फ्लो हो रहा होगा वो ज़्यादातर फोर्स वॉर्टेक्स ही होगा, ठीक है। फोर्स वॉर्टेक्स में क्या होता है, अलॉन्ग द रेडियस टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो इन द वाश बेसिन क्या हो जाएगा आंसर, फ्री वॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द मैक नंबर इज मोर देन 6 द फ्लो इज कॉल्ड, ठीक है, मैक नंबर जब 6 से ज़्यादा होगा तो फ्लो क्या बोलते हैं। पहले तो हम देख लें कि मैक नंबर होता क्या है, तो मैक नंबर इज इक्वल टू रूट अंडर इनर्शिया फोर्स बाई इलास्टिक फोर्स, ठीक है, इलास्टिक फोर्स इन्वॉल्व होता है मैक नंबर में। और मैक नंबर जब लेस देन 1 होगा तो उसे हम क्या, फ्लो कैसा होता है, सबसोनिक फ्लो बोलते हैं, ठीक है। और मैक नंबर इक्वल टू 1 होगा तो सोनिक फ्लो, 1 to 6 होगा तो सुपर सोनिक, और ग्रेटर देन 6 होगा तो हाइपरसोनिक, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 6 की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा डी, हाइपरसोनिक फ्लो। Next question, a point in a compressible flow where the velocity of fluid is zero is called, आंसर होगा इसका सी, स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है। ये स्टैग्नेशन पॉइंट की डेफिनेशन होती है जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जीरो होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, सडन इनलार्जमेंट की वजह से लॉस ऑफ हेड क्या होगा, आंसर हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, यानी आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और भी केस होता है इसमें फ्लूइड हेड लॉस में, फ्लूइड के केस में, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे कि मेजर लॉस होता है, दो तरह का लॉस होता है, मेजर लॉस और माइनर लॉस, ठीक है। मेजर लॉस क्या होता है, फ्रिक्शनल लॉस इसमें इन्वॉल्व होता है, और माइनर लॉस में अलग तरह के लॉस होते हैं, जैसे कि सडन एक्सपेंशन लॉस, सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस, लॉस एट पाइप नेटवर्क एंट्रेंस, लॉस एट पाइप नेटवर्क एग्जिट, और लॉस ड्यू टू पाइप बेंड, ठीक है। फर्स्ट लॉस क्या है, सडन एक्सपेंशन लॉस, ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। कॉन्ट्रैक्शन लॉस क्या होता है, 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, v2 स्क्वायर अपॉन 2g, v2 क्या है, वेलोसिटी आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन एरिया, या फिर v2 स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 1 अपॉन cc माइनस 1 का होल स्क्वायर। cc क्या है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड एरिया अपॉन a2 विच इज एरिया आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं cc को। पाइप नेटवर्क की इंट्रेंस, अगर पाइप में हम इंटर कर रहे हैं कहीं से, ठीक है, फ्लूइड इंटर कर रहा है, तो वहाँ पे भी लॉस जो इन्वॉल्व होता है वो 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g। v2 क्या होता है, जो पाइप में इंटर करने के बाद का वेलोसिटी, ठीक है। और लॉस एट पाइप नेटवर्क एग्जिट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन 2g। एग्जिट के टाइम में ज़्यादा होता है लॉस, वो लॉस क्या होगा, v1 स्क्वायर अपॉन 2g। v1 यहाँ पे क्या है, बिफोर द एग्जिट, मतलब जब पाइप में ही है फ्लूइड, तब का जो लॉस होगा वो तब की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v1, ठीक है। these are different kind of losses, और लॉस ड्यू टू पाइप बेंड क्या होगा, kv स्क्वायर अपॉन 2g, k क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
flow in pipes is laminar if Reynolds number is greater than 2100, more than 3000, between 2100 to 3000 या फिर more than 4000। लैमिनार फ्लो कब होता है पाइप में? जब रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस दैन 2000, ठीक है, लेस दैन 2000। तो देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है, किसी भी आंसर में हम टिक नहीं लगा सकते हैं, क्वेश्चन गलत था। तो और भी केस होते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के, जैसे कि फ्लो थ्रू पार्टिकल्स, ओपन चैनल फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर होता है, पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करते हैं। सभी केस में लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर की अलग होती है। तो ये टेबल आप देख सकते हैं। इसमें जब फ्लो थ्रू पार्टिकल्स होता है, जैसे कि पार्टिकल कौन से, जैसे सिविल में हमें जो यूज़ होगा वो सैंड के लिए पार्टिकल, सॉइल में ये यूज़ होता है। तो जब लेस देन 1 होगा रेनॉल्ड्स नंबर, तो उस केस में जो फ्लो होगा फ्लूइड का वो लैमिनार फ्लो होगा। 1 to 10 to the power 4 इस केस में ट्रांजिशनल, और ग्रेटर देन 10 to the power 4 तो टर्बुलेंट फ्लो। ओपन चैनल फ्लो के केस में रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 500 होगा तो लैमिनार, और ग्रेटर देन 2000 तो टर्बुलेंट फ्लो। और पाइप फ्लो के केस में सबसे ज़्यादा होता है रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 तो लैमिनार फ्लो, और ग्रेटर देन 4000 तो टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में अगर टर्बुलेंट फ्लो पूछा होता तो आंसर ज़रूर डी हो जाता, लेकिन यहाँ पे लैमिनार फ्लो पूछ रहा है तो नन ऑफ दिस होगा आंसर, क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन सी डी, सी सी एंड सी वी इज, और सी डी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सी सी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एंड सी वी इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है अभी हमने देखा था, कॉन्ट्रैक्टेड एरिया अपॉन एरिया आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन A2। सी डी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, वैसे भी हम याद रख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो Q क्या है? डिस्चार्ज, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर एरिया वाला जो कोफिशिएंट इंटू वेलोसिटी वाला कोफिशिएंट। सिंपल है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप फ्लो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज, अभी हमने ऊपर देखा था फ्रिक्शन की वजह से हेड लॉस होता है, वो क्या होगा? इट विल वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू टी, ठीक है। ये फ्रिक्शन लॉस होता है, मेजर लॉस होता है पाइप में ग्रेटर देन 95%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्चार्ज Q ओवर a rectangular weir of length L and height h is given by, ठीक है। डिस्चार्ज Q ओवर रेक्टेंगुलर वेयर, ठीक है। रेक्टेंगुलर वेयर के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला डिस्चार्ज का 2/3 CD इंटू √2G इंटू L इंटू H टू द पावर 3/2, ठीक है। फिट का पावर 3/2 होता है रेक्टेंगुलर वेयर के केस में, और जब ट्रायंगुलर वेयर होता है तो उस केस में फॉर्मूला हमारा डिफरेंट हो जाता है। उस केस में क्या होता है 8/15 हो जाता है, ये कुछ कोफिशिएंट होगा 2/3 की जगह पे 8/15 हो जाएगा, और h की जगह पे सिर्फ पावर क्या होगा h में 5/2 हो जाता है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर में, ये क्या हो जाएगा 2/3 की जगह पे 8/15 हो जाएगा, और h का पावर 5/2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें रेक्टेंगुलर पूछा का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये तो बहुत सिंपल है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, कंटिन्यूटी इक्वेशन की ये डिफिनेशन होती है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन? कंजर्वेशन ऑफ मास से ये हम डिराइव करते हैं, आंसर हो जाएगा a1 v1 इक्वल टू a2 v2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्चार्ज थ्रू पेंचुरीमीटर इज गिवन बाय, पेंचुरीमीटर अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था पेंचुरीमीटर, तो आंसर हो जाएगा बी, सी डी इंटू A1 A2 इंटू √TGH अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। ये हम यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्चार्ज को, ठीक है। डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब बाई सेकंड, तो इसमें जो मैच करेगा वो सिर्फ ऑप्शन बी का ही मैच करेगा यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस इज, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, यह इंक्लाइंड प्लेन सरफेस दैट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, तो इस केस में सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा? पहले हम समझ लेते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है। पॉइंट ऑन बॉडी वेयर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट करेगा उसे सेंटर ऑफ रिजल्टेंट फोर्स
पॉइंट पे एक्ट करता है उसे सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। और ये जो डेप्थ है उसे HCPM कह रहे हैं, और ये CG है, CG की डेप्थ को x बार, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो है थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। आंसर हो जाएगा ए, IG इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AX बार प्लस x बार। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी इक्वेशन इज गिवन बाई H इज इक्वल टू Z प्लस पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। यही सही आंसर होगा। ठीक है, Z क्या है, डेटम हेड, पी बाई रो जी इज प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाई 2g इज काइनेमेटिक हेड और वेलोसिटी हेड। ठीक है, एक्चुअली में ये जो होता है Z1 प्लस पी वन बाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g, या फिर क्या है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा H इज इक्वल टू Z प्लस पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। नन ऑफ दीज नहीं होगा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेटेड वाटर टैंक्स आर यूज्ड टू सप्लाई एट रिक्वायर्ड वाटर प्रेशर टू रिमोट एरियाज, टू ऑल एरियाज, और फायर फाइटिंग, या फिर फॉर क्लीनिंग सीवर्स। ठीक है, एलिवेटेड वाटर टैंक्स की बात हो रही है। ठीक, एलिवेटेड वाटर टैंक्स यानी कि जितना ज़्यादा एलिवेशन होगा तो प्रेशर हमें उतना ज़्यादा जनरेट मिलेगा, जनरेटेड। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर हमें, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो चाहिए होती है वो फायर फाइटिंग के लिए चाहिए होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें मेंटेन करके रखे रहना होता है एक कम टाइम के लिए। ठीक है, तो एलिवेटेड वाटर टैंक जो स्पेशली यूज़ होती है वो फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ वर्टिकली immersed surface from the liquid surface is given by। तो अभी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 112 में देखा था, इंक्लाइन सरफेस की बात हो रही थी पहले, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, तो वर्टिकल सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, IG अपॉन एक्स बार प्लस एक्स बार। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 1, आंसर हो जाएगा डी।